मोरो में गुज़श्ता रोज पुलिस की जानिब से मुबैना डाकुओं से मुकाबले का दावा किया गया था, जिसके दौरान एक शख्स जानी वस्तुड़ो हलाक हो गया। मौती की लाश सिविल अस्पताल मोरो मुंतकिल की गई, ताहम ताहाल वर्सा के हवाले न किए जाने के बायस लाश अस्पताल में मौजूद है। इस मौके पर मकतूल की वालिदा और वालिद ने अस्पताल में एहतजाज और दहाइयाँ देते हुए इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने जानी वस्तुड़ो को घर से गिरफ्तार किया था और बादअज़ां गोलियां मारकर कत्ल किया गया। वर्सा ने मुतालबा किया कि वाक़े की शफाफ तहकीकात कराई जाए, लाश वर्सा के हवाले की जाए और अगर किसी किस्म की ज्यादती हुई है तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। दूसरी जानिब पुलिस का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की जा रही है, ताहम ताहाल इस हवाले से बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने नहीं आया। मॉडल कॉलोनी में डकैतियों का जिन बेकाबू हो गया। नुमाइंदा आप न्यूज़ कराची अब्दुल वहाब के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कोरंगी मॉडल कॉलोनी में डकैतियों का सिलसिला बदस्तूर जारी। गुज़िश्ता रोज शाम 6:30 बजे होने वाली वारदात को घर के बाहर लगे कैमरे ने अपने अंदर महफूज कर लिया। फुटेज में चेहरों को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। मॉडल कॉलोनी में डकैतों ने आवाम का जीना हराम कर दिया। आवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। आवाम की IG सिंध से अपील, इन डकैतों से आवाम को छुटकारा दिलवाया जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का आलमी यौम इंसदाद तंबाकू नोशी पर पैगाम। तंबाकू नोशी इंसानी सेहत के लिए खामोश कातिल है। नौजवान नस्ल को तंबाकू नोशी से बचाना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। सेहतमंद समाज के क़याम के लिए तंबाकू नोशी से दूर रहें। ब्यूरो चीफ आप न्यूज़ रियाज जैदी के मुताबिक वज़ीर आला सिंध की आवाम से अपील, हुकूमत इंसदाद तंबाकू आगाही मुहिम को मज़ीद मौसर बना रही है। तालीमी इदारों में नौजवानों को तंबाकू नोशी के नुकसानात से आगाह किया जा रहा है। सिंध हुकूमत अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी के खिलाफ कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बना रही है। तंबाकू नोशी सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक मुहलिक बीमारी की जड़ है। वज़ीर आला सिंध, सेहत हमारा हक है और हमें अपनी ज़िंदगी को तमाम तर खतरात से महफूज रखना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और MPA PP 266 मुमताज़ अली खान चांग ने मक्का मुकर्रमा में एक मुकद्दस मकाम पर गिलाफ़े काबा की ज़ियारत की सआदत हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा, उनके दोस्त और मदीना मुनव्वरा की कारोबारी शख्सियत मोहम्मद आमिर भी मौजूद थे। बन्नू के इलाके सिकंदर खेल बाला सुरानी के रिहायशी अमीरुल्लाह खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एहतजाज किया, जहां उन्होंने सदर पुलिस बन्नू और सालसी कमेटी के फैसले पर अमल दरामद न होने का इल्जाम लगाया। उनका कहना था कि माल मंडी में गाय फार्म के मुश्तरका कारोबार के दौरान तनाज़ा खड़ा हुआ, जिसके बाद फार्म पर मुबैना कब्जा कर लिया गया। अमीरुल्लाह खान ने मजीद बताया कि थाना सदर बन्नू में सालसी का फैसला उनके हक में हुआ, ताहम उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और IG पुलिस से फॉर्म वागुजार कराने का मुतालबा किया है। पाकपतन में घरेलू झगड़े पर शौहर ने बीवी को मौत के घाट उतार दिया। मुल्जिमान आलाए कत्ल समेत फरार होने में कामयाब हो गया। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वाक़या पाकपतन के इलाका चकबेदी 5 मरला स्कीम में पेश आया। पुलिस ज़राए के मुताबिक रात गए मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, जिस पर मुल्जिम शौकत ने 39 साला शाजिया को कत्ल कर दिया। मकतूला 5 बच्चों की माँ थी। कत्ल करने के बाद मुल्जिम मौके से फरार हो गया। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। कराची के आवाम को किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे, डॉक्टर फारूक सत्तार। नुमाइंदा आप न्यूज़ कराची रियाज जैदी के मुताबिक MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि कराची के शहरियों को बताना चाहते हैं, हमने फैसला किया है कि किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक सत्तार ने कहा है कि लूट मार का इस वक्त एक बाजार गर्म है। इस शहर को लैंड माफिया के हवाले किया जा रहा है। हम मुसलसल 1 साल से वजीर आजम को खत लिख रहे थे। उन्होंने कहा कि जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, जराइम बढ़ रहे हैं। कराची जराइम पेशा अफराद की आमाजगाह बनता जा रहा है। हिल पार्क का ऐसा मतलब है जहां पहाड़ों का दामन हो। हिल पार्क की जिम्मेदारी मेयर कराची की है कि वो इन पहाड़ों की हिफाजत करे। PECHS के एडमिनिस्ट्रेटर ने इस वक्त तबाही मचा रखी है। फारूक सत्तार ने कहा कि MQM के मेयर्स के दौर में यहाँ प्लॉटिंग की इजाज़त नहीं दी गई। 1990 में अगर हिल पार्क पर प्लॉट की मंजूरी के कागजात थे तो अब तक क्यों इंतजार किया गया। किसी भी मास्टर प्लान में हिल पार्क के अंदर मजीद प्लॉट्स नहीं हैं, जबकि मुख्तलिफ अफराद हैं जिनसे इनफिरादी तौर पर पैसे लिए गए हैं। खरीदने वालों को भी देखना चाहिए कि वो कहाँ प्लॉट खरीद रहे हैं। नौजवान नस्ल को तंबाकू के खतरात से बचाना कौमी जिम्मेदारी है। ब्यूरो चीफ आप न्यूज़ कराची रियाज जैदी के मुताबिक सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है, तंबाकू की मसनूआत सेहत और मईशत के लिए संगीन खतरात का बायस हैं। मौजूदा और आने वाली नस्लों को तंबाकू की मसनूआत के नुकसानात से बचाना इज्तमाई जिम्मेदारी है। आलमी यौम इंसदाद तंबाकू नोशी पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नौजवानों को नशे की लत लगाने वालों और मौत के सौदागरों का मौसर तरीके से मुकाबला करने के लिए कानून साजी
साजी और मौसर नफाज ज़रूरी है। तंबाकू के सेहत के लिए नुकसानात की तरफ पहली बार तवज्जो मबजूल कराने वाली इब्तदाई तहरीरों को अब लगभग 400 साल गुजर चुके हैं। सदर ममलिकत ने कहा कि कई दहाइयों से साइंसी और तिबी बरादरी में इस बात पर पुख्ता इत्तफाक राय पाया जाता है कि तंबाकू की मसनूआत सेहत और मईशत के लिए संगीन खतरात का बायस है। दुनिया भर में यके बाद दीगरे आने वाली हुकूमतों ने सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर तंबाकू के इस्तेमाल को कम करने के लिए कवानीन और आगाही के जरिए मुतादिद इक़दाम किए हैं। इसके बावजूद ये पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अवामी सेहत और मौशी फलाह बहबूद के लिए एक संगीन खतरा बना हुआ है। नौजवान नस्ल को तंबाकू के खतरात से बचाना कौमी जिम्मेदारी है। सदर आसिफ जरदारी। FBR को महसूलात की वसूली में 868 अरब रुपए कमी का सामना। ब्यूरो चीफ आप न्यूज़ कराची रियाज जैदी के मुताबिक FBR के महसूलात में कमी माली साल 2025-26 के पहले 11 माह यानी जुलाई ता मई के दौरान 868 अरब रुपए तक पहुंच गई। FBR ने अब तक 12,095 अरब रुपए के नजर सानी शुदा हदफ के मुकाबले में 11,227 अरब रुपए जमा किए हैं, जिसके नतीजे में 868 अरब रुपए की कमी सामने आई है। इस कमी की दो बड़ी वजूहात हैं। पहली, खलीजी जंग के बाइस मुआशी सरगर्मियों में सुस्ती और दूसरी ईद की तवील तातीलात, जिन्होंने महसूलात की कमी में मजीद इजाफा किया। मई 2026 में महसूलात का खसारा बढ़कर 184 अरब रुपए तक जा पहुंचा। मई 2026 में FBR की आर्जी वसूलियां 966 अरब रुपए रहीं, जबकि मुकर्ररा हदफ 1150 अरब रुपए था। FBR हुकाम को उम्मीद है कि हतमी आदादोशुमार मुरतब होने तक चंद अरब रुपए मजीद वसूल हो सकते हैं। FBR को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है, क्योंकि नजर सानी शुदा सालाना हदफ 13,979 अरब रुपए हासिल करने के लिए जून 2026 में 2752 अरब रुपए जमा करना होंगे। पार्लियामेंट ने गुज़श्ता बजट के वक्त FBR के लिए 14,130 अरब रुपए का हदफ मंजूर किया था, ताहम बाद अज़ां IMF ने इसे कम करके 13,979 अरब रुपए कर दिया। अब FBR तकरीबन 10 खरब 1 ट्रिलियन रुपए की कमी की तरफ बढ़ रहा है। FBR के आला हुकाम को उम्मीद है कि जून 2026 के इख्तिताम तक महसूलात की वसूलियां 130 खरब रुपए के करीब पहुंच सकती हैं। अगर इदारा जून के इख्तिताम तक 13,000 अरब रुपए की वसूलियों का हदफ हासिल कर लेता है तो इसे एक कामयाबी तस्वुर किया जाएगा। ANF का तालीमी इदारों के अतराफ और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। हमारे रिपोर्टर उस्मान अमीर की रिपोर्ट के मुताबिक 7 कार्रवाइयों के दौरान खातून समेत 7 मुलजिमान गिरफ्तार। 3 करोड़ 98 लाख से जायद मालियत की 502.91 किलोग्राम मंशियात बरामद। तर्जमान ANF के मुताबिक हयाताबाद पेशावर में यूनिवर्सिटी के करीब मुलजिम के कब्जे से 1.2 किलोग्राम चर्स बरामद। मुलजिम का इतराफ जुर्म इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाली खातून के कब्जे से छुपाई 1.582 किलोग्राम नशावर गोलियां बरामद। जिना एयरपोर्ट के करीब कोरियर ऑफिस में सऊदी अरब जाने वाले पार्सल में कपड़ों में जज्ब 3.9 किलोग्राम आइस बरामद। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वाक़े कोरियर ऑफिस में बरतानिया जाने वाले पार्सल से 310 ग्राम हेरोइन बरामद। रिंग रोड पेशावर पर पंप के करीब गाड़ी से 18 किलोग्राम अफ्यून बरामद। 2 मुलजमान गिरफ्तार। चुंगी नंबर 26 इस्लामाबाद के करीब 2 मुलजमान के कब्जे से 1.2 किलो चर्स 200 ग्राम आइस बरामद। फैजपुर लाहौर के करीब मुलजिम के कब्जे से 22.8 किलो चर्स 2 किलो अफ्यून 700 ग्राम आइस बरामद। तुरबत डिस्ट्रिक्ट कैच के करीब 451 किलोग्राम चर्स बरामद। कार्रवाइयों का इंसदाद मंशियात एक्ट 1997 के तहत मुकदमात दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। ब्यूरो चीफ आसिम महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक DPO मंडी बहाउद्दीन कामरान आमिर खान की हिदायत की रोशनी में थाना सदर पुलिस की जराइम पेशा समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। SHO थाना सदर शहजाद रांझा ने अपनी क्राइम फाइटर टीम के हमराह कार्रवाई करते हुए मुलजिम शहबाज वल्द साबिर के कब्जे से 1400 ग्राम चर्स बरामद करके मुलजिम को मौके पर गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। SHO शहजाद रांझा का कहना था कि मंशियात फरोश हमारी आने वाली नस्लों के खून में जहर घोलकर इनको नाकारा बना रहे हैं। मंडी बहाउद्दीन पुलिस मंशियात फरोशी जैसी लानत को खत्म करके दम लेगी। मंशियात फरोश किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। मंशियात फरोश और दीगर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। पाकपतन से हमारे नुमाइंदे अली हसन की रिपोर्ट के मुताबिक टूर्नामेंट डोला टाइगर टीम ने दिलावर लाइन को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। डोला टाइगर टूर्नामेंट में आज का मुकाबला डोला टाइगर और दिलावर लाइन के दरमियान हुआ, जहां डोला टाइगर ने दूसरा सबसे ज्यादा स्कोर बनाकर दिलावर लाइन को 123 रन से शिकस्त दी और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया।
اس میچ کے مہمان خصوصی ماسٹر رفیق صاحب، ماسٹر ولی محمد اور خصوصی کاوش نامور شاعر منیر رضا ساہیوال تھے، جنہوں نے ٹورنامنٹ میں شرکت کر کے اس ایونٹ کو 4 چاند لگائے اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ سردار رفیق احمد جمالی MNA ڈپٹی جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی سندھ کا کہنا ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور سندھ حکومت کی وزیر عذرا پیچوہو کی کوششوں سے صحت کی سہولیات کو ترجیح دی گئی ہے۔ حیدرآباد، جمشورو، مٹیاری، نواب شاہ، سانگھڑ، لاڑکانہ سمیت 9 اضلاع کو ایک بیس بنایا گیا ہے، جہاں ٹراما سینٹر بشمول ایئر ایمبولینس اور ہیلی کاپٹر سروس شروع کی جائے گی۔ دادو سندھ انٹیگریٹڈ ایمرجنسی اینڈ ہیلتھ سروسز 2211/9 افتتاحی تقریب اضلاع کے ہیڈ کوارٹر بیس کے سنگ بنیاد پر منعقد ہوئی۔ تقریب میں MNA سردار رفیق احمد جمالی، CEO بریگیڈیئر طارق لاکیر نے سروس بیس کا افتتاح کیا۔ پاک پتن سے ڈسٹرکٹ بیورو چیف میاں عامر وٹو کی رپورٹ کے مطابق ٹریفک پولیس عارف والا کا محفوظ پنجاب مہم کے تحت خصوصی آپریشن جاری۔ عارف والا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن، RPO ساہیوال رانا ایاز سلیم اور DPO پاک پتن جاوید اقبال چدھڑ کے احکامات کی روشنی میں DSP ٹریفک عبد المجید بھٹی کی زیر نگرانی میں محفوظ پنجاب مہم کے تحت ٹریفک پولیس تحصیل عارف والا میں ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے دن رات متحرک ہے۔ اس سلسلے میں DSP ٹریفک عبد المجید بھٹی، سب انسپیکٹر انچارج رضوان رشید، ٹریفک پولیس عارف والا، سب انسپیکٹر ٹریفک پولیس عارف والا رانا اجمل، انہوں نے کہا کہ تحصیل عارف والا بھر کے مختلف چوکوں اور شاہراہوں پر خصوصی چیکنگ اور آگاہی مہم جاری ہے۔ آج تاریخی خالق دینہ ہال میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے زیر اہتمام ایک شاندار مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ نمائندہ آپ نیوز مس نوشین خان کے مطابق مشاعرے کی صدارت ممتاز شاعر و ادیب پیرزادہ قاسم نے کی۔ اس موقع پر عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور شعراء کے کلام کو بھرپور داد دی۔ یہ ادبی نشست اردو زبان و ادب کے فروغ اور ثقافتی روایات کے تسلسل کا خوبصورت مظہر ثابت ہوئی۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے مستقبل میں بھی ایسی ادبی و ثقافتی سرگرمیوں کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا۔ خانیوال کی تحصیل کبیر والا میں ایک پاگل کتے نے حملہ کر کے بچوں اور مردوں سمیت 16 افراد کو زخمی کر دیا۔ متاثرین کو فوری طور پر THQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں انہیں اینٹی ریبیز ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ واقعے کے بعد علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کتے کو مار ڈالا۔ دوسری جانب شہریوں نے میونسپل انتظامیہ سے شہر میں آوارہ کتوں کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مستقبل میں ایسے حادثات سے بچا جا سکے۔ مامو کانجن سے آپ نیوز کے نمائندے زاہد مانگٹ کی رپورٹ کے مطابق مامو کانجن میں ستھرا پنجاب پروگرام کے دعوے ہوا ہو گئے۔ شہر بھر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ مامو کانجن سے آنے والی افسوسناک تصاویر نے ستھرا پنجاب پروگرام کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے، جہاں صفائی کے دعوے صرف کاغذوں تک محدود دکھائی دیتے ہیں۔ مامو کانجن کے مختلف علاقوں میں گلیاں، بازار اور رہائشی محلے کچرے سے بھر گئے ہیں۔ کئی دن گزرنے کے باوجود کوڑا نہیں اٹھایا جا رہا، جس کے باعث تعفن پھیل رہا ہے اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ متعدد بار شکایات کے باوجود متعلقہ عملہ غائب ہے اور کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ صفائی کے نظام کو بہتر بنایا جائے۔